बिगड़ेगा हमारा, कुछ ना बिगड़ेगा, आप की लाज जाएगी। पकड़ लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे से चुकाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि बोल। ही भरोसे पर ये जमाना छोड़ आए हैं, और तुम्हारे ही भरोसे पर ये जमाना छोड़ आए हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, तुम्हारी याद जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हम समझ रहे हैं कि आप लोग बड़ी बेसब्री से भगवान राम और भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके के रूप में कुर्सियों पर विराजमान हो चुके हैं। तो चलिए हम आपको सोल ले चलते हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबको पता है कि भगवान राम सूर्य वंश में पैदा हुए थे। थोड़ा सा उनके परिवार के बारे में बात कर लें, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, जब सृष्टि की रचना हुई तो नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से मारीची हुए, मारीची से फिर कश्यप हुए, कश्यप और आदित्य, उससे फिर विश्वान हुए। विश्वान का जो दूसरा नाम था वो सूर्य था, और सूर्य का विवाह संज्ञा के साथ हुआ था। इसके बाद वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु की एक कन्या थी, उसने च्यवन ऋषि के साथ शादी की
इसके बाद आए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। थोड़ा सा अम्बरीश के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। अम्बरीश सूर्य वंश के बड़े प्रतापी राजा हुए, और वो किसी भी महीने में एकादशी का उपवास छोड़ते नहीं थे। महीने में 11 तो होती हैं, दोनों 11 करते थे, और निराजल पानी पी करके वो 11 रहते थे, और दूसरे दिन अपना व्रत खोलते थे। अब क्या है कि एक बार क्या हुआ, अम्बरीश ने 11 का उपवास रखा। मैं आपको यहाँ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग 11 का उपवास न करते हों वो अवश्य करें। जो लोग 11 का उपवास करते हैं वो डायरेक्ट उनकी लिंक जो है ना भगवान नारायण से जुड़ जाएगी, मोक्ष प्राप्त होगा, ये मान के चलिए। इसलिए हर व्यक्ति को 11 का उपवास करना चाहिए। अगर 2 उपवास नहीं कर सकते हो महीने में तो एक तो करो कम से कम। तो अम्बरीश ने 11 का उपवास किया था। अब वो उसका पारायण करना चाहते थे। किस्मत की बात है कि उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने अन्य ऋषियों के साथ अम्बरीश के घर पे उपस्थित हुए। अम्बरीश ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, आसन दिया, सत्कार किया। दुर्वासा ऋषि बोले वाह, आनंद आ गया, हमने भी 11 का उपवास किया है, हम भी राजा चाहते हैं कि उपवास खोलें। तो बोले ठीक है प्रभु, आप ऐसा करो, स्नान कर आओ, अपने काम निपटा आओ, आ जाओ, साथ साथ उपवास खोलेंगे। अब दुर्वासा ऋषि ये कह के स्नान करने सरोवर की तरफ चल गए। वहां गए तो संध्या बंदन में उनको समय लग गया, और थोड़ी देर बाद बारस खत्म होकर तेरस लगने वाली थी। और विधान ये है कि 11 का जो व्रत है वो 12 में खोल लेना चाहिए। तो उन्होंने चिन्नामृत लेकर के कि चलो भाई चिन्नामृत ले लेंगे तो कम से कम एक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वो चिन्नामृत लेके तैयारी बैठे थे कि दुर्वासा ऋषि आ गया। उन्होंने देखा, बोले मेरी आज्ञा के बगैर पारायण कर रहे हो। दुर्वासा ऋषि का नाम तो सब जानते हैं, बहुत ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे, और गुस्से में आ गए। बोले तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुमको साफ देता हूं। अरे ये कहना हुआ कि अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिया कि प्रभु आप नाहक नाराज हो रहे हैं, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, पर भक्त के लिए प्रभु बहुत सहृदय हैं। उन्होंने देखा कि हमारे भक्त के साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने सुदर्शन चक्र भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने एक राक्षणी को पैदा कर दिया। वो राक्षणी पैदा हुई और वो अम्बरीश के ऊपर अटैक करने वाली थी। नारायण को ये कहां सहन होता है। नारायण ने फौरन अपना सुदर्शन चक्र भेजा और उस राक्षसी को निपटा दिया। और राक्षसी को निपटाने के बाद वो दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। अब दुर्वासा ऋषि भागे भागे ब्रह्मा के पास पहुंचे। बोले भैया नारायण के भक्त के साथ तुमने किया है, हम तो आपकी मदद नहीं कर सकते। अब वो भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर बोले तुमने नारायण के भक्त के साथ ये बदतमीजी की है, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब बोले उसका एक ही उपाय है, डायरेक्ट नारायण के पास जाओ। नारायण के पास पहुंचे। बोले ऋषि दुर्वासा आपको सोचना चाहिए, उसने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने अनावश्यक रूप से उसके ऊपर अपना क्रोध जाहिर किया, एक राक्षसी को पैदा करके उसको मारने की कोशिश की। आपको पता है अम्बरीश हमारा बहुत पुराना भक्त है और बहुत सदाचारी आदमी है, मेरे भक्त को आपने परेशान किया, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बोले प्रभु तो अब क्या होगा? बोले होगा क्या, मेरे भक्त के पास जाओ, अगर भक्त क्षमा कर दे तो कर दे, मैं तो क्षमा नहीं कर सकता। माने दुर्वासा ऋषि को घूमते घूमते 1 साल हो गया। ब्रह्मा विष्णु सब जगह घुमाए, सबने मना कर दिया। और वापस अम्बरीश के पास आए, हाथ जोड़े। हाथ जोड़े, उन्होंने देखा वो उसी पात्र में जल लेके खड़े हुए। अरे राम राम राम, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। ऐसा भक्त 1 वर्ष से हमारे इंतजार में जल लिए बैठा है। मैं तो सोच रहा था कि इसने पारायण कर लिया होगा। नारायण ने बिल्कुल सही कहा था
ऐसा वैसा भक्त नहीं है, उस भक्त के साथ आपने अन्याय किया है, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता, मेरा भक्त ही क्षमा कर सकता है। अब अम्बरीश ने हाथ जोड़े कि यदि मैं नारायण का सच्चा भक्त हूं और मेरे व्रत में सच्चाई है, तो मैं सुदर्शन चक्र से निवेदन करता हूं कि वो ऋषि को माफ कर। जब ये शब्द अम्बरीश ने कहे, तब सुदर्शन चक्र वापस नारायण के पास पहुंचा। और अब तो दुर्वासा ऋषि साष्टांग, शिष्य के आगे साष्टांग। अरे शिष्य ने कहा, गुरु क्यों पाप में डाल रहे हो मुझे, जो हुआ सो हुआ। ऐसे अम्बरीश ऋषि थे, इसलिए इनका चरित्र बताना आपको आवश्यक था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अम्बरीश के बाद हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र का नाम तो आपने सुना ही होगा कि जब हरिश्चंद्र के पुत्र की मृत्यु हुई और शमशान में उनकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर पहुंची कि इसकी क्रिया करना है, बोले भाई बगैर टैक्स लिए मैं राजा की आज्ञा का पालन करता हूं, आप पत्नी हो पुत्र हो मुझे नहीं पता, आप तो शुल्क दीजिए, तब शमशान में इस पुत्र की अंत्येष्टि होगी। हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ के दिया। ऐसे राजा हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र के बाद मानधाता, मानधाता के पुत्र हुए सागर, जिनके 60,000 पुत्र थे और वो सबके सब राख हो गए थे। कपिल मुनि ने श्राप दे दिया, सबके सब राख में बदल गए। फिर उनके पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ का नाम तो सब जानते हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ गंगा नदी को प्रभु से प्रार्थना करके, शंकर जी से प्रार्थना करके, उनकी जटाओं में धारण करवा करके और हिमालय से होते हुए पृथ्वी पर लाए। अपने उन सगर पुत्रों को मुक्ति दिलवाई। उन्हें हम कहते हैं भागीरथ। इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। गंगा को लाने का श्रेय पृथ्वी पर भागीरथ को है और ये सूर्य वंश के प्रतापी राजा थे। भागीरथ के बाद हुए असमंजस। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, है ना। फिर भागीरथ के हुए खटवंग। खटवंग तो वो थे जिनको एक क्षण में मुक्ति मिल गई थी। और उनके पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घ के पुत्र हुए रघु, जिनके नाम से रघुवंश चलता है। रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए दशरथ। कितनी लंबी पीढ़ी है। अज के पुत्र दशरथ। अब ये कहो दशरथ क्यों कहते हैं उनको, दशरथ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया था। राजा दशरथ ने अपनी 10 इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ा। राजा दशरथ अयोध्या के बहुत प्रतापी सम्राट थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। हम एक बात और आपको बता दें, ये कौशल्या, केकई और सुमित्रा दशरथ की रानियां थी, लेकिन ये ओरिजिनल नाम नहीं थे। कौशल नरेश की थी, पुत्री थी, इसलिए इनका नाम कौशल्या हो गया। सौमित्र राज की थी, इसलिए उनका नाम सुमित्रा हो गया। और केकई राज की लड़की थी, इसलिए उनका नाम केकई। तो ये तीनों रानियां राजा दशरथ की थी। अयोध्या एक ऐसी जगह थी वहां कोई द्वंद्व नहीं होता था। वहां किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई युद्ध करने पहुंच जाए। बहुत ही माने सात्विक, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान था अयोध्या। ऐसे अयोध्या के राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां। लेकिन सूर्य वंश की एक विशेषता रही है कि सूर्य वंश में बगैर यज्ञ किए किसी की औलाद नहीं हुई। जब उन राजाओं ने यज्ञ किए तभी उनको पुत्र प्राप्त हुए। वही स्थिति राजा दशरथ की। बुढ़ापा आ गया, कोई औलाद नहीं। बड़ी मुश्किल से एक पुत्री हुई जिसका नाम था शांता। उनकी उन्होंने शादी कर दी। अब मान्यता यही थी कि पुत्रियों से थोड़ी वंश चलता है, वंश तो पुत्रों से चलता है। राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, क्योंकि वशिष्ठ जी उनके पुरोहित थे। बोले प्रभु अब आप ही मदद करो। वशिष्ठ जी बोले चिंता नहीं करो, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, पर इसके लिए राजा आपको कामेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज, आप कामेष्ठी यज्ञ करवाइए। दशरथ ने आज्ञा दी। कामेष्ठी यज्ञ की तैयारी हुई।
कामेष्टि यज्ञ हुआ, 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कैसे हुए? यज्ञ जब कर रहे थे तो अग्नि देवता एक पात्र लेकर के यज्ञ के बीच से निकले, उसमें थी खीर। बोले राजा इस खीर को आप अपनी पत्नियों को पिला दो। वशिष्ठ ने कहा आधी खीर कौशल्या को दो, तो आधी खीर कौशल्या को दी। वो आधी खीर जो बची वो सुमित्रा और केकई दोनों रानियों को दिया। इस प्रकार से कौशल्या के भगवान राम ने अवतार लिया, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने अवतार लिया, और केकई के भरत जी ने अवतार लिया। तो इस प्रकार से राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए, पर ऐसे ही नहीं हो गए, बड़े सोच विचार के हुए। भगवान राम जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में 9वीं के दिन, अब 9वीं तिथि का भी बड़ा खेल है, चतुर्थी 9वीं, ये ऐसी तिथियां हैं जिनको रिक्त तिथि माना जाता है। अब वो रिक्त तिथि पहुंच गई नारायण के पास, प्रभु ये क्या बात हुई, हमको रिक्त तिथि है, सब लोग हमको अवॉइड करते हैं, कृपा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम अब की बार 9वीं तिथि को आएंगे तो आपका ये खत्म हो जाएगा मामला, फिर आपको कोई रिक्त तिथि कह के अनादर नहीं करेगा। इसीलिए भगवान पुनर्वसु नक्षत्र में चैत्र माह शुक्ल पक्ष की 9वीं के दिन मंगलवार के दिन दोपहर 12 बजे अवतरित हुए। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। अब प्रभु अवतरित हो गए, पर अवतरित कैसे हुए? 20 फुट लंबे कौशल्या जी के कमरे में खड़े हुए, शंख चक्र पद्म धारण किए हुए। माता बोली ये क्या? अरे हमने तो पुत्र की कामना की थी, आप तो इतने बड़े लंबे चौड़े होके यहाँ खड़े हो। अब बोले माता मैं क्या करूं, चतुर्भुजी 20 फुट लंबे सब धारण किए हुए। बोले नहीं छोटे हो, कौशल्या ने आज्ञा दी, वो छोटे हो गए, इससे काम नहीं चलेगा, 2 भुजाएं करो, मानव योनि में आए हो। अपनी 2 भुजाएं उन्होंने खत्म की, 2 भुजा वाले छोटे हो गए। फिर बोले, माता बोली ये क्या कपड़े पहने हुए हो, भाई कपड़े पहन के बच्चा पैदा होता है? अरे बोले माता हमने तो अवतार लिया है, बोले कुछ भी हो मानव योनि में आए हो, ये कपड़े भी उतारो। माता बोले ठीक है नंगा हो जाता हूं, नंगे हो गए। बोले अब तो दरवाजा खोलो, शंकर जी बाहर खड़े हैं, लोग बाहर खड़े हैं, हमारे दर्शन करना चाहते हैं, और आप देखो तो दरवाजा बंद किए खड़ी हो। अरे बोले अभी नहीं, रो, जब तक रोगे नहीं तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बोले माता जी आपने तो परेशान कर दिया, अच्छा आया मैं, और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। आपने सुना भी है। और जब वो आए तो थोड़ा सा उनके बारे में भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ओ भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। रण अभिरामा रण श्यामा हृदयायद बुद्धिचारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंध खरारी।